तो अब ऐश के पिकाचू के हारने के बाद अब ऐश के पास कोई भी पोकेमोन नहीं बचा था और ऐश अब उम्मीद हार गया था कि मैं पोकेमोन मास्टर बन सकता हूँ। एंड वो फिर जमीन पे गिर गया और रोने लगा। तभी आसमान से एक अजीब सी आवाज आती है एंड ऐश उस आवाज को सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाता है। पर तभी वो आसमान में देखता है एंड उसे दिखता है चार कोई तो छोटे छोटे चीजें आ रही है हमारी तरफ। एंड उसको देख के वो बहुत डर जाता है, मगर वो जब और पास आते तब उसे पता चलता है वो तो उसके ओल्ड पोकेमोन है जो कि थे नॉयवन, ड्रैगनाइट, सेप्टाइल एंड इन्फनेप। तो अपने ओल्ड पोकेमोन को देखकर जो कि उसकी मदद करने आए थे पोकेमोन मास्टर बनने के लिए, ऐश के अंदर बहुत सारा जोश आ जाता है एंड पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो वापस से खड़ा हो जाता है। तभी सारी ऑडियंस चिल्लाने लगती है कि ऐश तुम पोकेमोन मास्टर बन सकते हो, तुम ही हमारे पोकेमोन मास्टर होगे। तो इसको सुनकर ऐश के अंदर और भी ज्यादा जोश जग जाता है एंड ऐश एकदम से आग से भरा हुआ हो जाता है एंड सोचता है कि अब तो मेरे को पोकेमोन मास्टर बनना ही होगा, मेरे लिए नहीं तो ऑडियंस के लिए ही सही। तो चलिए फिर बैटल स्टार्ट करते हैं। एंड फिर बैटल कंटिन्यू होती है एंड ऐश अपने सेप्टाइल को सेंड करता है मेगा स्वाम्पर्ट के अगेंस्ट। तो यहाँ पे टाइप एडवांटेज की वजह से सेप्टाइल स्वाम्पर्ट के ऊपर भारी पड़ रहा था एंड उसने स्वाम्पर्ट को आखिरकार हरा ही दिया। पोकेमोन मास्टर का नेक्स्ट पोकेमोन था अल्टारिया, जिसने सेप्टाइल को बहुत अच्छी टक्कर दी एंड सेप्टाइल को लगभग हरा ही दिया था। मतलब सेप्टाइल को बस एक और अटैक लग जाता तो सेप्टाइल फेंट हो जाता। पर एकदम एंडिंग में ऐश ने सेप्टाइल को बोलता है कि सोलर बीम कर दो और जब तक सेप्टाइल पावर इकट्ठा कर तब तक अल्टारिया ने क्विक अटैक किया, पर उस क्विक अटैक को सेप्टाइल ने डॉज कर लिया एंड एट लास्ट सोलर बीम कर दिया एंड इससे अल्टारिया एकदम से फेंट हो गई। मास्टर के अल्टारिया के हारने के बाद मास्टर एक स्माइल देता है जिसको देखकर ऐश घबरा जाता है, पर ऐश फिर भी कॉन्फिडेंस से रहता है। फिर मास्टर अपना ड्रैगनाइट को सेंड करता है जो कि एक सूडो लेजेंडरी पोकेमोन था। तो मास्टर के ड्रैगनाइट की आंखों में देखकर लग रहा था कि मास्टर का ड्रैगनाइट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी ऐश अचानक से अपने सेप्टाइल को ऑर्डर देता है कि लीबलेट अटैक करो। तभी जब सेप्टाइल उसके पास पहुंचा था ड्रैगनाइट के, तभी ड्रैगनाइट को मास्टर ऑर्डर देता है कि स्लैश अटैक करो। तभी ड्रैगनाइट अचानक से सेप्टाइल के पीछे जाके स्लैश अटैक कर देता है एंड इससे सेप्टाइल हार जाता है। ऐश मास्टर के ड्रैगनाइट के पावर को देख के एकदम घबरा जाता है। तभी ऐश अपने ड्रैगनाइट को सेंड करता है एंड ऐश का ड्रैगनाइट भी देखने में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था एंड बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस दिख रहा था एंड पूरे ऑडियंस को पता था कि ये बैटल बहुत ज्यादा औसम होने वाला है क्योंकि दो ड्रैगनाइट आमने सामने आए हैं। तो ये बैटल स्टार्ट होती है एंड ये बैटल बहुत लंबी चलती है, पर एट द एंड ऐश का ड्रैगनाइट जीत जाता है हाइपर बीम करके एंड ये बैटल बहुत ही ज्यादा औसम चली थी जैसा कि ऑडियंस को लगा ही था। बट एट लास्ट मास्टर का ड्रैगनाइट ऐश के ड्रैगनाइट के सामने घुटने टेक देता है। तभी मास्टर अपने नेक्स्ट पोकेमोन को भेजता है जो कि था येवल्टल। तो येवल्टल को देखकर ऐश घबरा जाता है, पर फिर भी वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखता है एंड अपने ड्रैगनाइट को बैटल करने बोलता है। तो इस मैच में ड्रैगनाइट ने अपना बेस्ट दिया, पर येवल्टल को थोड़ा सा डैमेज देने के बाद वो फेंट हो गया। अब ऐश अपने नॉयवन को भेजता है जो कि प्रोफेसर ओक के लैब में ट्रेनिंग करने के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। ऐश ने जितना सोचा था उससे ज्यादा नॉयवन ने करके दिखाया एंड येवल्टल को बहुत ज्यादा डैमेज देने के बाद वो फेंट हो गया। पर ऐश ने नॉयवन को बहुत अप्रिशिएट किया क्योंकि उसने बहुत अच्छी टक्कर दी थी येवल्टल जैसे लेजेंडरी पोकेमोन को एंड वाकई में नॉयवन बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। तो ऐश अब अपने इन्फरनेप को चुनता है। अब येवल्टल वर्सेस इन्फरनेप हो रहा था जिसमें येवल्टल का पदड़ा भारी था और इन्फरनेप भी इस बैटल में कम नहीं था क्योंकि पहले दो पोकेमोन ने उसको अच्छा खासा डैमेज दिया था एंड इन्फरनेप भी अच्छे खासे लड़ाई कर रहा था, पर फिर भी येवल्टल का पदड़ा भारी था एंड उसने इन्फरनेप को हरा दिया था ऑलमोस्ट। फिर इन्फरनेप जमीन पे गिर जाता है एंड जैसे ही रेफरी बोलने वाला इन्फरनेप अब लड़ नहीं सकता, वैसे ही ऐश एक मुस्कुराहट देता है एंड फिर इन्फरनेप अचानक से खड़े हो जाता है एंड बहुत बड़ा धमाका होता है। मास्टर और येवल्टल को नहीं पता होता ये क्या हो रहा है, पर ऐश बाद में बताता है ये ब्लेज एबिलिटी है इन्फरनेप की। और वो मास्टर को ये भी बताता है कि ब्लेज एबिलिटी में आने के बाद इन्फरनेप को अभी तक कोई नहीं हरा पाया है। तब मास्टर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इन्फरनेप अब पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका था एंड वो येवल्टल को पूरे हराने के जोश में था और रियली में उसने येवल्टल को बहुत अच्छी टक्कर दी एंड देन येवल्टल के साथ उसका टाई हो गया। मतलब उसने एक लेजेंडरी पोकेमोन के साथ टाई कर दिया और ये बैटल बहुत यादगार थी जिसमें इन्फरनेप पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड ऐश ने बिल्कुल उसको अप्रिशिएट किया कि इन्फरनेप में बहुत ज्यादा दम है। तो अब फाइनल बैटल होने वाली थी जिसमें ऐश के पास भी एक ही पोकेमोन बचा था एंड मास्टर के पास भी एक ही पोकेमोन बचा था। तभी ऐश सोचने लगा कि मास्टर का लास्ट पोकेमोन कौन सा होने वाला है। अभी मास्टर ने एक पोकेमोन निकाला एंड किसको भी नहीं पता था उस पोकेमोन में कौन सा पोकेमोन है एंड जैसे ही उस पोकेमोन को उसने सेंड किया वैसे ही चारों तरफ हवा चलने लगी एंड किसको भी नहीं पता था ये कौन सा पोकेमोन है। बाद में पता चला ये म्यूटू है एंड इसको देखकर ऐश बहुत ज्यादा घबरा गया क्योंकि म्यूटू वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमोन एंड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है। तो ऐश सब घबरा गया एंड सोचने लगा अब मैं कौन से पोकेमोन को सेंड करूं। तभी उसे याद आता है कि मैंने एक इटरनेटस को पकड़ा था जो कि एक लेजेंडरी पोकेमोन एंड वो म्यूटू को टक्कर दे सकता है अच्छी खासी एंड वो म्यूटू को हरा भी सकता है। सोचना क्या था, ऐश ने अपने इटरनेटस को सेंड कर दिया। अब दोनों लेजेंडरी पोकेमोन में फाइट शुरू हो गई। दोनों बहुत ज्यादा दमदार थे एंड एक दूसरे को बहुत अच्छी टक्कर दे रहे थे। दोनों अपना बेस्ट आजमा रहे थे, सबसे ताकतवर मूव कर रहे थे अपना। तो म्यूटू और साइकिक और ऑरा स्पेयर जैसा ताकतवर मूव इस्तेमाल करता है और दूसरी तरफ इटरनेटस डायनामिक्स कैनन और फ्लेम थ्रोअर जैसे स्ट्रॉन्ग मूव इस्तेमाल कर रहा था। ये बैटल बहुत देर तक चली जहाँ पे दोनों पोकेमोन ने अपना बेस्ट दिया।
अब दोनों पोकेमॉन बहुत ज्यादा थक गए थे। तभी ऐसा अपने इटरनेटर्स को बोलता है कि डायनामिक स्कैनर करो एंड मास्टर अपने म्यूटू को बोलता है कि आइस बीम अटैक करो। फिर दोनों अटैक लड़ जाते हैं एंड इसके वजह से बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, पूरे स्टेडियम में धुआं धुआं हो जाता है। तो अब कंफर्म हो चुका था कि एक पोकेमॉन तो पक्का हार गया होगा एंड सब लोग रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि कौन सा पोकेमॉन हारा है और कौन सा पोकेमॉन जीता है एंड क्या इस पोकेमॉन मास्टर बन पाया। पूरा धुआं हट गया एंड सब लोग देखकर चौंक गए कि दोनों पोकेमॉन खड़े थे। तभी इटरनेटर्स थोड़ा सा लड़खड़ाता है एंड गिरने जैसा हो जाता है, पर वो वापस से खड़ा हो जाता है। फिर म्यूटू गिर जाता है पूरी तरह से एंड फाइनली हमारा हीरो एस पोकेमॉन मास्टर बन चुका था। उसकी ड्रीम पूरी हो चुकी थी एंड ये एस को सपने से कम नहीं लग रहा था। पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा था एस पोकेमॉन मास्टर बन गया। ये पूरा स्टेडियम एकदम जोश में आ गया था और एस को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका ड्रीम पूरा हो चुका है, वो पोकेमॉन मास्टर बन चुका है। अभी मास्टर एस के पास आता है एंड उससे हाथ मिलाता है, फिर उसके पीठ पे हाथ रख के बोलता है शाबाश तुम पोकेमॉन मास्टर बन चुके हो। तब एस को यकीन हो जाता है कि हाँ मैं पोकेमॉन मास्टर बन चुका हूँ एंड एस के खुशी का ठिकाना ही रहता। तभी एस की मम्मी और प्रोफेसर ओक रोने लगते हैं जो कि एस को स्टेडियम में देखने आए होते हैं। फिर एस को कप दिया जाता है एंड एस के खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। पूरे पहले टाउन में शोर मच जाता है। तभी एस मास्टर से पूछता है कि तुम कौन है, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। तभी मास्टर बोलता है मेरे साथ रूम में चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तब एस मास्टर के साथ रूम में चले जाता है। तभी मास्टर अपना मास्क निकाल लेता है। तो गाइस बस पार्ट 2 यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो इस वीडियो पे 500 लाइक्स करा दो एंड 10 के व्यूज करा दो। पार्ट 3 आपके सामने हाजिर होएगा। सो मैं मिलूंगा इसे पोकेमॉन के कंटेंट के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।